जनरलाइजेशन ग्रेडियंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं बेसिकली इसके लिए सपोज करते हैं लेट्स टेक अ पिजन और उसको पैक करवा रहे हैं हम येलो की पे और उसको बेसिकली हम उसके रीइंफोर्स कर रहे हैं उसको वी स्केड्यूल पे 1 मिनट का स्केड्यूल है एंड वी आर रीइंफोर्सिंग हिम विद फूड. सो व्हाट वी फाउंड वाज दैट कि स्टेडीली रिस्पॉन्स रेट जो है काफ़ी स्टेडी रहा, यानी कि 30 बार उसने पैक किया हर मिनट में. ठीक है. व्हेन द की इज़ इल्यूमिनेटेड विद अ येलो लाइट, जब भी कि येलो लाइट एक आई स्क्रीन पे तो उसने लगभग 30 बार पर मिनट जो है रिस्पॉन्स किया, स्टेडी रिस्पॉन्स रेट देखा हमने. सो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि कितनी जनरलाइजेशन पॉसिबल है टू अदर कलर्स. वट वॉज फाउंड दैट अगर हम उसी पिजन को स्विच कर दें रेड लाइट पे फॉर अ स्केड्यूल ऑफ 5 मिनट्स, राइट, नेक्स्ट 5 मिनट्स हमने उसको देखा रेड लाइट पे, उसके रिस्पॉन्स रेट को चेक किया, मेजर किया रिस्पॉन्स रेट ऑफ द पिजन. ना एनिमल स्टार्ट्स पैकिंग हेयर ऑल्सो. नाउ अगर हम री कर देंगे उसको यहाँ पर भी तो ही मे लर्न अ न्यू SR एसोसिएशन और रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा. लेकिन अगर हम उसे री नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्शन सेट इन हो जाएगी, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा. तो यहाँ पर इसके बाद आ गया कि जनरलाइजेशन ग्रेडियंट किस तरह से ऑब्टेन की जाती है. तो 2 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, एक को कहते हैं एम्बेडिंग टेक्निक, दूसरी का नाम है ब्लॉक्स टेक्निक. यहाँ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है ट्रेनिंग स्टिमुलस, जो कि येलो कलर की लाइट है इन दिस केस, एंड देयर इज ऑल्सो टेस्ट स्टिमुलस जो कि रेड कलर की लाइट है. नाउ द टेस्ट, जब भी हम टेस्ट स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे वो कब होगा, जब एक्सटिंक्शन की कंडीशन होगी, व्हेन देयर इज नो रीइंफोर्समेंट एट ऑल. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेक्निक, एम्बेडिंग टेक्निक. इसमें क्या होता है, जो टेस्ट स्टिमुलाई है एम्बेडिंग टेक्निक में, एक टेस्ट स्टिमुलस है यहाँ पर रेड लाइट प्रेजेंट किया हमने. ठीक है, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं और कहीं भी रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते, यानी एक्सटेंशन ट्रायल्स हैं यहाँ पर. तो ओकेजनली उसको प्रेजेंट किया जाता है अमंग द रीइंफोर्स ट्रायल्स विद द ट्रेनिंग स्टिमुलस. ठीक है, तो आप टेस्ट स्टिमुलाई को इंसर्ट करते हो ओकेजनली अमंग रीइंफोर्स ट्रायल्स with the training stimulus as well, right? So test stimuli are inserted occasionally among reinforced trials with training stimulus. मतलब येलो लाइट के बीच में कहीं कहीं रेड लाइट आएगी. हर ट्रायल में 10 सेकेंड ऑफ लाइट रहेगी, फिर 5 सेकेंड के लिए डार्क की, एंड देन नेक्स्ट ट्रायल ऑफ द लाइट फॉर 10 सेकेंड्स विल बी देयर. दूसरी टेक्निक है हमारी प्रोब ट्रायल. नहीं सॉरी, इसमें ही हम प्रोब ट्रायल्स यूज़ करेंगे बेसिकली, कि मतलब ओकेजनली अनरीइंफोर्स्ड टेस्ट स्टिमुलाई आएगा. जैसे सारे येलो आ गए, बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज हम यहाँ इंटर ट्रायल इंटरवल को लेके चल रहे हैं 5 सेकेंड का, कि 5 सेकेंड का गैप होगा बीच में जिसमें डार्क रिप्रेजेंट होगी. इस पूरी टेक्निक में, एम्बेडिंग टेक्निक के दौरान, हमने 90% ऑफ द ट्रायल्स में येलो की यानी ट्रेनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट किया है विद द रीइंफोर्समेंट वी स्केड्यूल चल रहा है, राइट. और 10% ऑफ द टाइम में रेड की यानी टेस्ट स्टिमुलस दिया है और वो एक्सटिंक्शन स्केड्यूल पे है. एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, एम्बेडिंग टेक्निक, इज दैट कि प्रोसीजर कैन कंटिन्यू इनडेफिनिटली विदाउट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. हम कितना भी लंबे देर तक इसको करवा सकते हैं और हमें एक्सटिंक्शन का कोई भी डर नहीं होगा. बट एज द ट्रेनिंग प्रोसीड्स, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, एनिमल मे लर्न, ये डिस्क्रिमिनेशन सीख जाता है वो, कि येलो वाली पे मुझे खाना मिलेगा, रेड पे नहीं मिल रहा. सो देयर विल बी लेस जनरलाइजेशन ऑब्वियसली, कि वो जनरलाइज करके रेड पे भी रिस्पॉन्स देना चालू नहीं करेगा. नेक्स्ट इज ब्लॉक्स टेक्निक, जो कि गटमैन एंड कैलिश ने दी थी. उन्होंने भी पिजन्स पे एक्सपेरिमेंट किया था. बेसिकली उन्होंने ट्रेनिंग स्टिमुलस क्या लिया, एक येलो कलर की लाइट जिसकी वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर. उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले तो उसको ट्रेन करवाया और स्टेडीली रिस्पॉन्स रेट देखा उसका टू अ येलो लाइट. ठीक है, उसके बाद पहले तो एक्विजिशन करवाई, फिर एक्सटिंक्शन के ट्रायल शुरू किए, जहाँ पर 10 कलर प्रेजेंट किए जाते थे, प्लस येलो कलर की लाइट भी प्रेजेंट थी, विबग्योर कलर्स थे बेसिकली, एंड देन
The aim was to obtain a lot of trials with which each wavelength before responding extinguished. तो 30 सेकेंड के लिए हर ट्रायल चलता था. 132 ट्रायल्स थे, 12 ब्लॉक्स थे और 11 ट्रायल दिए जाते थे हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक में. ठीक है, तो ऐसे ही ये रहता था. एज यू कैन सी ऐसे टोटल हम देखेंगे तो ईच ऑफ 11 कलर्स वर प्रेजेंटेड इन अ रैंडम ऑर्डर, 1 ट्रायल विद ईच कलर. सेकेंड ब्लॉक में भी आपने सेम प्रेजेंट करना है 11 कलर्स को, बट डिफरेंट रैंडम ऑर्डर में. हर कलर 12 बार प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विथ 12 ब्लॉक्स. एंड रिस्पॉन्स रेट जो है वो क्या देखेंगे हम, डिक्लाइन करेगा अक्रॉस द 12 ब्लॉक्स. But because each color was presented throughout the extinction period, effects of extinction were balanced across the color. हमने देखा क्योंकि हर कलर प्रेजेंट किया जाता था ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन का इफेक्ट जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहा है अक्रॉस ऑल कलर्स. एक फेयरली सिमेट्रिकल जनरलाइजेशन ग्रेडियंट हमने ऑब्टेन की. एंड मोस्ट रिस्पॉन्सेज जो है वो येलो लाइट की तरफ आए, लेसर टू द लाइट्स विद शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ. तो शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट पे आप डिफरेंट वो देखते हैं, डिफरेंट लेसर रिस्पॉन्सेज देखते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज येलो लाइट की तरफ आते हैं. ना एवरेज रिस्पॉन्स रेट फॉर ईच लाइट अक्रॉस 132 ट्रायल, उसको आप प्लॉट करेंगे हर लाइट के अगेंस्ट विद डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो डिफरेंट वेवलेंथ्स को टेस्ट कर रहे हैं हम अंडर द एक्सटिंक्शन ट्रायल. दिस इज़ हाउ द टोटल ग्राफ ऐसे दिखेगा. ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम येलो पे और फिर ऑलमोस्ट NPC जैसा. व्हाट कॉजेज जनरलाइजेशन ग्रेडियंट? तो पैवलोव ने कहा जनरलाइजेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है दैट अकर्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनिंग. कंडीशनिंग के कारण जनरलाइजेशन होता है एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक. इनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? हिज एक्सप्लेनेशन वॉज बेस्ड ऑन दिस थियोरी ऑफ स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन अक्रॉस. उनके अकॉर्डिंग एक्साइटेशन जो है वो काफ़ी स्प्रेड हो जाती है अक्रॉस द न्यूरॉन्स इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो भी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जैसे एक पार्ट है उसके अक्रॉस जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो भी एक्साइटेशन उनमें भी होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, राइट. ऐसा लगता है जैसे जनरलाइजेशन इन्नेट है. लैशले एंड वेड ने ये कहा कि सम डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल विद वन डायमेंशन इन अ क्वेश्चन, राइट. लैशले वेड के अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग कराना काफ़ी ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल वेवलेंथ ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ टोन की. अगर आपको एक अच्छा जनरलाइजेशन ग्रेडियंट ऑब्टेन करना है तो उससे पहले एनिमल को जनरलाइजेशन की डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग करानी ज़रूरी है. तो उन्होंने क्या किया, सम रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट. उनके अकॉर्डिंग रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग मस्ट है with one of these dimension and no reinforcement in the absence of these dimension. So without discrimination learning, what Lashley Wade said कि discrimination learning अगर नहीं होगी the generalization gradient would be flat generalization gradient बनेगा. सब्जेक्ट को पता ही नहीं लगेगा, वो हर स्टिमुलाई न्यू स्टिमुलस को भी उतनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा जितनी स्ट्रांगली उसने ट्रेनिंग स्टिमुलस को किया है. जनरलाइजेशन ग्रेडियंट्स डिपेंडेंट होते हैं अपॉन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. तो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे.